हाँ जी, कल शिक्षा मंत्री का रानिया में आगमन है, क्या कार्यक्रम होंगे शिक्षा मंत्री के? दुर्गा कीर्तन मंडल व हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल की तरफ से एक प्रतिभाशाली बच्चों का जो है सम्मान समारोह रखा गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री महिपाल जी डांडा बुधवार 7 जनवरी को रानिया दीप मैरिज पैलेस में पहुंचेंगे और प्रतिभाशाली बच्चों को वहां वो सम्मानित करेंगे। आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि जो प्रतिभाशाली छात्र हैं क्षेत्र के, तो उनको शिक्षा मंत्री सम्मानित करें? ये है कि दुर्गा कीर्तन मंडल मानवता की भलाई के कार्यों में तो बहुत सालों से लगा हुआ है और मंदिर कमेटी और हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल ने मिलकर इस बार यह सोचा कि मानवता भलाई के कार्यों के साथ साथ इस बार शिक्षा जगत से जुड़े हुए बच्चे, जहाँ किसी फील्ड के अंदर, खेल के अंदर जितने भी बच्चे हैं, वो हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आगे आने चाहिए। इस कारण ये प्रोग्राम जो है रखा गया। किन छात्रों को आपने इस सम्मान समारोह के लिए चयनित किया है और कितनी कैटेगरी है इसके अंदर? श्री दुर्गा कीर्तन मंदिर कमेटी व हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल की ओर से प्रतिभाशाली छात्रों का ये जो सम्मान समारोह रखा गया है दीप पैलेस के अंदर, बुधवार को 1 बजे का कार्यक्रम है शिक्षा मंत्री के आने का। तो उसमें जो हमने ये देखा है कि जो जिला भर से जो बच्चे 10वीं के अंदर टॉप किए हैं, एक तो हमने सात सात ब्लॉक है हमारे जिला के, उन बच्चों के हमारे पास नाम आ चुके हैं। दूसरा, ऐसे बच्चे जो 10वीं या 12वीं के बाद ऐसी एजुकेशन संस्थान में गए, उच्च स्तरीय हम कह सकते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड एजुकेशन संस्थानों में जिनका दाखिला हो गया है और बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं वो बच्चे, और उसी के साथ साथ जो खेलों के अंदर मेडल लेके आए हैं, जिन्होंने हमारे रानिया का नाम रोशन किया है, हमारे जिला का नाम स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हमारे नाम जिला का, स्टेट इसका, रानिया का रोशन किया है। उन बच्चों को भी हमने, उन खिलाड़ियों को भी हमने इस कार्यक्रम के अंदर शामिल किया है, उनको भी हम सम्मानित करेंगे। इसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि जो बच्चे जिनका एमबीबीएस में दाखिला हो गया है, हमारी एक गुड़िया यहाँ रानिया की गुड़िया है, उसने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में टॉप किया है अभी पिछले दिनों ही। तो उसके साथ साथ एक बच्चा एमडीएस करके, उसका मतलब एमडीएस कर चुका है, और कुछ बच्चे हमारे सीए बने हैं, कुछ बच्चे हमारे इसमें पंजाब के अंदर एडीओ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी लगे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही गरीब घरों से हैं, मतलब आर्थिक रूप से बड़े कमजोर हैं, और फिर भी आर्थिक रूप से कमजोर होते हुए भी उन बच्चों ने एमबीबीएस के अंदर अपना दाखिला दिया है। यह भी हमारे लिए, रानिया क्षेत्र के लिए बड़ी गौरव की बात है। तो ऐसी प्रतिभाओं को मंच पर लाना, उनके अंदर एक विश्वास पैदा करना, उन्हें प्रोत्साहित करना, उनके अंदर एक ऊर्जा और संचार नया पैदा करना, यही हमारा उद्देश्य लेकर हम मंदिर कमेटी व व्यापार मंडल की ओर से हमने ये कार्यक्रम तय किया है। और हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि इस कार्यक्रम के अंदर हरियाणा सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं महिपाल डांडा जी आकर उन बच्चों को, देखिए ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी सम्मान की बात होती है, एक शिक्षा मंत्री से सम्मान लेना, क्योंकि देखिए शिक्षा मंत्र वो विद्यार्थियों को अपने आप ही बूस्ट कर देता है, एक ऊर्जा पैदा कर देता है, नई ऊर्जा का उनमें अपने आप ही संचार हो जाता है। तो मैं इस कार्यक्रम के लिए जो लोग लगे हुए हैं, आयोजन कर रहे हैं, उनका भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं सभी हाँ, एक चीज मैं और बतानी भूल गया कि इस कार्यक्रम के अंदर दो संस्थाएं तो लगी हुई हैं, दुर्गा मंदिर कमेटी व हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल, लेकिन हमें अन्य संस्थाओं से भी, जो शहर की सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हैं, उनका भी बराबर सहयोग मिल रहा है। मैं बता रहा हूँ कि 1 दर्जन से अधिक संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने हमें कहा है कि आप ये बहुत अच्छा कार्य, सराहनीय कार्य कर रहे हो, आप जो भी कार्य कर रहे हो हम उसके साथ खड़े हैं। तो उन संस्थाओं का भी हम जो है अनुमोदन स्वीकार करते हुए वो भी हमारे साथ एक मंच पर आकर कल इस कार्यक्रम को सफल बना रही हैं। कितने विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, जिनको कल सम्मानित किया जाएगा? हमारे पास देखिए, वैसे तो हमारे पास 100 के करीब बच्चों की लिस्ट आ चुकी है, और अभी और भी नाम आ रहे हैं, लेकिन हम इस लिस्ट को बैठकर भी मंथन करेंगे। हम ये चाहते हैं कि जो टॉप क्लास बच्चे हैं
उनको शिक्षा उन्हीं को ही शिक्षा मंत्री के हाथों से सम्मानित करवाया जाए। और अभी जो है लिस्ट में बैठ के मंथन होगा, अभी और भी आवेदन हमारे पास निरंतर आ रहे हैं। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इसमें सिर्फ निजी विद्यालयों के बच्चे नहीं हैं, इसमें सरकारी विद्यालयों के भी। देखो सरकारी विद्यालयों में बच्चे जो है बड़े, आपको भी पता है कि बड़ी मेहनत और बड़ी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं, उन बच्चों को खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। उन बच्चों को भी हमने अपने इस कार्यक्रम के अंदर सम्मानित करवाने का फैसला लिया है। बहुत सारे नाम हमारे पास, दर्जनों के करीब नाम हमारे पास सरकारी स्कूलों के बच्चों के भी हमारे पास आ चुके हैं। और मैं एक बात और प्रेस एसोसिएशन रानिया का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन पत्रकार भाइयों ने भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए इस सम्मान समारोह के अंदर अपना भी हिस्सा डालने का प्रण किया है, हमारे साथ सहयोग किया है। तो ऐसे देखो, पत्रकारों का काम भी होता है आवाज उठाना, गरीब की आवाज उठाना, दबे कुचले लोगों की आवाज उठाना। उसी के साथ साथ देखिए ये हमारे शिक्षा जगत का एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। तो उन भाइयों ने आकर भी हमें ये सहयोग दिया है कि हम भी अपनी लेखनी के माध्यम से, और शिक्षा मंत्री यहाँ हमारे पहुंच रहे हैं, हम उनका अभिनंदन भी करेंगे और उसके साथ साथ इस कार्यक्रम में परस्पर सहयोग भी देंगे। शहरवासियों को क्या अपील करना मैं सभी शहरवासियों से अपील करूंगा कि आप सभी कल 12 बजे दीप पैलेस के अंदर पहुंचकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और आप उन बच्चों को सम्मानित होते देखिए शिक्षा मंत्री के हाथों से, जो वाकई में सम्मान के हकदार हैं। उन बच्चों को अपनी आंखों से वहां सम्मानित होता देखे और उनकी कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ाए और उनकी ऊर्जा भी बढ़ाए, उनमें उत्साह का भी संचार करें, ताकि ऐसे कार्यक्रम करने के लिए समाज सेवी संस्थाएं प्रेरित होती। सर जिस तरह एक गरीब बच्चा मैं उन्होंने आज तक छोटे लेवल पे सम्मानित किया जाता है, उन्हें कभी सुपना भी नहीं देखा होता कि मंत्री को शिक्षा मंत्री में सम्मानित करूंगा, उन्होंने की संदेश जाओगे? देखो ये मैं कह रहा हूँ मंदिर कमेटी के लिए भी, व्यापार मंडल के लिए भी और रानिया के लिए भी, रानिया हल्के के लिए और पूरे जिला भर के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि शिक्षा मंत्री हमारे कार्यक्रम में आ रही है। तो देखिए मैंने पहले भी बताया कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो निजी विद्यालयों में, देखो उच्च वर्ग के बच्चे जो आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं उनके बच्चे पढ़ लेते हैं और वो अच्छे उसमें भी चले जाते हैं क्योंकि माँ बाप सशक्त होते हैं। लेकिन जो गरीब बच्चे होते हैं ना, वो बेचारे अपनी मेहनत से, अपनी ऊर्जा से आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं ऐसे सम्मान नहीं मिल पाता। तो हमने ये संकल्प लिया कि हमने सभी बच्चों को, सशक्त भी बच्चे हैं और आर्थिक रूप से कमजोर जो बच्चे हैं, उन सभी को शामिल करने का निर्णय लिया है, ताकि उनमें भी एक नई ऊर्जा का संचार हो और उन्हें भी एक अपने अंदर विश्वास, उनके अंदर भी एक कायम हो, ऊर्जा उनके अंदर भी भरे। तो वो भी, मुझे उम्मीद है कि उनके बच्चों के माँ बाप भी अपने आप पे मतलब एक गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हमारे भी बच्चे आज देखो शिक्षा मंत्री के हाथों सम्मानित हो रहे हैं। और ये हमारे लिए बड़ा गौरवशाली क्षण है और इस गौरवशाली क्षण को हम सभी शहरवासी मिलकर जो है इसका लाभ उठाएंगे, आनंद।